नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कम्प्लीट कर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में घटित विभिन्न घटनाओं को एक छोटे से वीडियो को से कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तराखंड में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उत्तराखंड में कुछ और सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रविवार को केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार से इस बाबत प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इन पर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी। साथ ही सभी सीमांत क्षेत्रों के स्कूलों में एनसीसी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। रविवार शाम प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के कैंप ऑफिस में मीडिया से बातचीत में भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है। वर्तमान में राज्य में एक ही सैनिक स्कूल है और एक रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन है। इससे पहले पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में भट्ट ने प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली की तरफ तारीफ करते हुए उन्हें संत की उपमा दी। कहा कि आज मोदी पूरे विश्व के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश विदेश के पर्यटकों को प्राचीन भारत के बारे में जानने का बहुत दिलचस्पी है। ऐसे में प्रदेश के इनर लाइन क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने पर्यटन विकास में केंद्र से हर संभव की मदद का आश्वासन दिया है। इसके मौके पर गढ़ी कैंट स्थित IHM में एक बैठक के आयोजन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन का विकास कर राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। हमें इससे तेजी से काम करना होगा। हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि इनर लाइन क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कर पर्यटन मंत्रालय को भेजा जाए। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड सड़क, रेल और जल परिवहन के विकास कार्य में तेजी लाने का भी जोर दिया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने को महाभारत, रामायण, विवेकानंद सर्किट जैसे विभिन्न सर्किटों का तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों मंत्रियों ने राज्य IHM देहरादून को केंद्रीय IHM का दर्जा देने को मामले को भी आगे बढ़ाने में सहमति जताई। इस अवसर पर सचिव पर्यटन दिलीप चावलकर ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ने से उत्तराखंड राज्य अर्थव्यवस्था में तेजी आने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं, जिससे लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी। कोरोना वॉरियर पर लिखी पुस्तक का विमोचन। CM पुष्कर धामी ने ललित शौर्य की लिखित कोरोना वॉरियर बाल कहानियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। CM आवास में आयोजित कार्यक्रम में लेखक ललित शौर्य के साथ ही नवीन चंद शर्मा, पवन पांडे, सुनील कुमार गोयल, अर्चना गोयल आदि मौजूद रहे। CM आज अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री CM धामी सोमवार को अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। सभी निगमों में मिले आयुष्मान का लाभ। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की बैठक में लंबे समय से लंबित मांगों को निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई। साथ ही राज्य कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं सीधे न मिलने पर भी रोष प्रकट किया। CM को ज्ञापन भेज जल्द मांगों पर कार्रवाई की मांग की। अध्यक्ष संतोष रावत और महामंत्री सूर्य प्रकाश राणा कोठी ने कहा कि प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए होने वाले शासनादेश को एक समान रूप से निगमों निकायों के लिए उसी तारीख को किया जाए। कहा कि निगमों में ACP की व्यवस्था पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की जाए। रोडवेज JMBN बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम, बहुसंख्यक कल्याण निगम में 7वें वेतन मान में बढ़े हुए मकान किराया भत्ता मूल वेतन के सापेक्ष लागू किया जाए। DDA में अफसरों की फेरबदल से चौंकाया। सरकार में MDDA में एक बार फिर संयुक्त सचिव को इधर से उधर कर सबको चौंका दिया है। बीते दिनों शासन ने PC दुमका से MDDA का सचिव चार्ज वापस ले लिया गया था। वहीं करीब 3 माह तक की सचिव पद पर रहे। वहाँ आवासीय योजनाओं का काम पूरा करने को लेकर वो काफी सक्रिय थे। उनका चार्ज बेतौर सचिव सेवाएं दे रहे हरवीर सिंह को सौंपा गया। हरवीर सिंह ने पद संभालते ही अतिक्रमण के खिलाफ 2 बड़े मामलों में कार्रवाई की। अब उनका भी तबादला हो गया। दोनों संयुक्त सचिवों का तबादला कर दिया गया। इसी तरह उपाध्यक्ष के पद पर भी बीते कुछ सालों में कम समय अंतराल में शासन के साथ फेरबदल किया है। नए सचिव संयुक्त सचिव के सामने मास्टर प्लान को लागू करने, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, OTS प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते समय कई तरह की चुनौतियां होंगी। PM आवास योजना के हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं। धमाल। गोरखाली महीना हरित तालिका तीज उत्सव 2021 के तहत गोरखाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक तरह से तीज त्योहार उत्सव मेले का रंगारंग कार्यक्रम किया। गोरखाली सुधार सभा के मानेकशा सभागार में हुए कार्यक्रम की पहली आभा
गोरखाली महिलाओं की शानदार पोशाक से झलक रही थी। दूसरी आवा गोरखाली पारंपरिक लोक नृत्य व गीतों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। पारंपरिक पकवानों ने लोगों में पारंपरिक स्वाद का जादू जगाए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी, अति विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी ने दीप जलाकर की। कोरोना काल में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। तीज कमेटी ने मुख्य अतिथि गीता धामी को ज्ञापन देकर प्रदेश में तीज उत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। सीएम तक पहुंचने की अपील की। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। कलाकार सृष्टि साव व मुस्कान छेत्री ने इसी स्तुति प्रस्तुत की। तीज कमेटी अध्यक्ष सरोज गुरंग ने सभी का स्वागत किया। हरी तिलिका तीज कमेटी की स्वयं महिला सदस्यों ने तीज गीत गाए। तीजों को रहर पर समूह नृत्य किया। गुरां सांस्कृतिक कला केंद्र की कलाकार श्रिया राय, नैना शर्मा, रितिका सेन, योगिता कोरंगा ने मनमोहक नृत्य किया। तीज लोकगीत में मनीषा आले, यमु राणा ग्रुप के कलाकार योजना निशा राणा, ज्योति गुरंग, ज्योति थापा, भूमिक बुद्धि थापा ने तीज लोकगीत धनकाऊ देऊ मादल, गुरांस सांस्कृतिक दल द्वारा गुरांग लोक नृत्य रिमी झूमी पर दिव्या तमिल सीना, नैना शर्मा, अनिशा शाह, रोहित छेत्री ने माया ले आटेरे चला उछू छुक छुक रेल पर निशा राणा ने नृत्य किया। उज्जवल छेत्री ने भी गीत सुनाया। तीज उत्सव के रंगारंग कार्यक्रम के बीच में शिक्षक दिवस पर शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी उनपा की सरकार बनती है तो गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाएंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार का जड़ से खात्मा करने, रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा। यह बात रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुकेश पंत ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। साथ ही पार्टी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर फोकस करेगी। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुकेश पंत की कर्णप्रयाग से विधानसभा प्रत्याशी व सीएम पद के उम्मीदवार कमल ध्यानी को चौबट्टा खाल से, राजेंद्र सिंह पवार को कोटद्वार से विधानसभा चुनाव प्रत्याशी घोषित किया गया है। पंडित सुधाकर मैठानी को प्रभारी कर्णप्रयाग विधानसभा का दायित्व सौंपा गया है। इस दौरान अध्यक्ष गीता देवी, कोषाध्यक्ष ओंकार सिंह कोहली, विक्रम सिंह बिष्ट, रवि कुमार साहू, दरबान सिंह रावत, दर्शन सिंह रावत, राजेंद्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे। देहरादून की प्रीति ने सुप्त गर्भासन में बनाया रिकॉर्ड। उत्तराखंड की बेटी प्रीति भंडारी ने सबसे लंबे समय तक गुप्त गर्भासन योग कर रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि के लिए दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट की ओर से उनका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार लिए भेजा जाएगा। देहरादून संस्कार इनक्लेव निवासी प्रीति वर्तमान में पतंजलि विश्वविद्यालय से योगा साइंस में एमए कर रही है। बीते जून माह में दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट अयोध्या की ओर से योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते प्रतियोगिता ऑनलाइन ही आयोजित की गई थी। प्रीति ने बताया कि उन्होंने 19 मिनट 37 सेकंड तक सुप्त गर्भासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बताया कि दिव्य निर्माण ट्रस्ट की ओर से इसी सप्ताह प्रीति को प्रमाण पत्र भेजा गया है। इसमें जानकारी दी गई है कि उनका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। प्रीति की उपलब्धि से पिता प्रताप सिंह भंडारी और माता विद्या भंडारी बेहद खुश हुए। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा दिया, लेकिन देश में वाहन चार्जिंग स्टेशन खोलना बड़ी चुनौती है। ऐसे में नैनीताल जिले के गरमपानी के मूल निवासी अर्जुन नेगी ने देश की समस्या का समाधान किया है। वे ऑन डिमांड डोर टू डोर इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उन्होंने इसी कार्य योजना के लिए उन्हें गुड़गांव में होम चार्ज कंपनी की स्थापना की। अर्जुन ने हिंदुस्तान से बातचीत में बताया कि 30 अगस्त को उन्होंने केंद्र सरकार से इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट मिल चुका है। अर्जुन बताते हैं कि चार्जिंग स्टेशन में करीब 60 मिनट खर्च होते हैं। वाहन चालक इतना सब्र नहीं कर सकता। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने होप चार्ज कंपनी की स्थापना की है। वे ऑन डिमांड डोर टू डोर इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ कॉन्सेप्ट में लोगों के दफ्तर या अन्य स्थानों पर कार चार्जिंग की सुविधाएं दे रहे हैं। ये सभी दिल्ली एनसीआर से शुरू की जाएगी। वैन में लगाया जाएगा। अर्जुन बताते हैं कि एक साधारण वैन में पूरा चार्जिंग हार्डवेयर सिस्टम लगाया गया है जो मोबाइल चार्जिंग पावर बैंक की तरह काम करता है। वैन में लगाए सिस्टम को चार्ज का डिमांड करने वाले के पास भेजा जाता है। बीएड विशेष शिक्षक की परीक्षा 10 अक्टूबर को। राज्य में दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक कर्मियों को अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यू सीधे अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने वाला छात्र छात्राएं प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सके। 10 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षाएं होगी। यूओयू में बीएड विशेष में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लिए भारत सरकार के संवैधानिक निकाय भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय बौद्धिक अक्षमता अधिगम अक्षमता में इस पाठ्यक्रम का संचालन हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून सरकार में चलाई जा रही है। यह सामान्य विद्यालयों में टीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण कर उच्च प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने बताया कि बीएड विशेष शिक्षा की टीईटी की परीक्षा में सम्मिलित करने से यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ओडीएल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के विशेष प्रयास जारी हैं, उनमें उत्तराखंड के लोगों को उचित लाभ मिलेगा। दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य समाचार देश। इस तब तक की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।